नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आकलन क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर गत वर्ष का पूरा पेपर लेकर आए हैं। और ये लेखपाल परीक्षा हमारी जो हुई थी ये आप लोग देख सकते हैं 13 सितंबर 2015 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जो आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, फुल पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। इस पेपर में हम लोग यहाँ पर हिंदी, मैथ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जीएस, जीके और इसके अलावा हम लोग विलेज डेवलपमेंट वाले भी सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप लोग का पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहेगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है भाग 1, ये हमारा हिंदी से रिलेटेड है। और हिंदी में आप लोगों को देखिए क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा त्रुटि वाला है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य में दोस्तों हमारा कौन सा वाला जो हिस्सा है जिसमें त्रुटि दी गई है। तो दोस्तों यह वाक्य आपको दिया गया अच्छी लगती है नहीं होगा, इसके जगह पर होगा दोस्तों मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो दोस्तों गलती कहाँ पर हो जाएगी? गलती हमारी जो दे रखी है ऑप्शन सी में दे रखी है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग कहाँ से यहाँ से आ रहा है सी, तो बिल्कुल हो जाएगा सही। इतनी समझ में आ गई सभी को। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए क्या दिया गया। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है तो नहीं दोस्तों, जलपान तो अगर हम दोस्तों बात करेंगे जलपान की, तो यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? जलपान को गलत दे रखा है, जलपान का उत्तम प्रबंध है, ये होगा सही। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं जितने भी हमारे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के पेपर हैं, जैसे कि इसमें राजस्व लेखपाल भी है, चकबंदी लेखपाल भी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे के सारे पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाए जाए तो बस आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द हमारा तत्सम है। तो तत्सम तद्भव भी आएंगे आप लोग एग्जाम में। और जैसा कि आप सभी को बता दें, थर्ड क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अग्र। अग्र हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको क्या दिया गया है? लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, मतलब दोस्तों कंजूसी से धन को खर्च करने वाला उसको क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बताना है? पर्वत की तलहटी। तो दोस्तों तो पर्वत की तलहटी के अगर बारे में बात करेंगे तो हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उपत्यका। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें दोस्तों कौन सा हमारा अलंकार होगा ये आप लोग को बताना है। यूपी पुलिस की जैसे वैकेंसी आएगी आप लोग को अपडेट किया जाएगा। और हाँ, तैयारी हम पहले से आप लोगों को कराना शुरू कर देंगे यूपीएसआई के लिए भी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो 6 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा रूपक। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर रूपक है तो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए फिलहाल बताते हैं इसमें है क्या। तो इस पदांश में हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें अंबर, तारा और उषा जो कि उपमेय है, पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है इनका आरोप हुआ है। तो वाचक पद नहीं आए हुए हैं और उपमेय और उपमान दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है, इसलिए हमारा जो अलंकार होगा दोस्तों कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर। ठीक है दोस्तों, देशांतर में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। आज हम लोग यहाँ पर मैथ भी पढ़ेंगे इस क्लास में, क्योंकि फुल पेपर आपके लेकर आए मैथ, विलेज डेवलपमेंट, जीके, जीएस और अभी हिंदी चल रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो बिल्कुल अमीय। अमृत का होता है अमीय होता है, और अमृत इसका तत्सम शब्द होगा, जबकि अमीय इसका तद्भव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन, नेही प्लस धन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जब नी लिखेंगे ना हमारा वो विसर्गे लगेंगे यहाँ पर, नेही प्लस धन, और ये हमारा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा सभी के सामने। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का दोस्तों क्या होगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग करना है आप लोगों को इसमें। देखिए दोस्तों अगर लिंग परिवर्तन करेंगे तो ठठेरा हो जाएगा ठठेरिन। ठठेरा का ठठेरिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या है? प्यारे साथियों करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो बिल्कुल 11th क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा शोक। करुण का दोस्तों जो भाव होता है शोक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा हमारा भूतकालिक भेद होगा? तो
बिल्कुल दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णभूत। अगर आप लोग का आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। यहाँ तक सभी का क्लियर है बिल्कुल। अब चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में आपको क्या करना है, लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। जीवन और साहित्य का आगाज संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, निकट संबंध है या घोर संबंध है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा और जाना, केवल हमारा आंसर बी वाला सही हो सकता है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है बी तो बिल्कुल सही है आप लोग। इसी प्रकार से देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो कौन सा वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट होगा ये आप लोग मुझे बताइए। तो अगर दोस्तों आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो बस आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो बस आप लोग जरूर तैयारी करते रहिए, हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तो यहाँ से आप लोग का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर डी आ गया है बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। दोस्तों राजा जो है सेवक को कंबल देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, राजा जो है यहाँ पर सेवक को कंबल देता है। तो वाक्य में हमारा जो है रेखांकित पद जो है इसमें कौन सा कारक होगा ये आप सभी को बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बता दें हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें तो 15 क्वेश्चन की, तो बिल्कुल 15 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक सेवक के लिए। आइए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 11 से बी के सामने, आइए देखते हैं। देखिए 16 और 17 क्वेश्चन में क्या करना है, वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आप सभी को बताते हैं हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे यहाँ से 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्यत। तो बिल्कुल उद्यत का मतलब तैयार रहना चाहिए। उद्यत का मतलब क्या होता है, तैयार रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार, और तैयार को हम लोग बोलते हैं उद्यत, तो रहना चाहिए। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा लेखपाल का तभी ये जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी, इसलिए पहले से ही अपनी तैयारी सारी रखिएगा। CCC नहीं किया तो कर सकते हैं आप लोग, बाकी इसके बारे में अधिक जानकारी आयोग की तरफ से मिलेगी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, विपक्षी, प्रतिरोधी, शत्रु या फिर सहयोगी। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं हमारे यहाँ से 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शत्रु को। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या छोड़ो वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इतनी समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अरविंद। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए दोस्तों अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल, बाकी और भी होते हैं जलज है, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज। तो ऐसे में दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 11 बी के सामने, निम्नलिखित अधिकारिक शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा मतलब क्या है, अज का अर्थ होता है अजन्मा, मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो। इसे ईश्वर भी कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। तो अज शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा एवं बकरा भी होता है। तो फिलहाल हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा यहाँ से अगला क्वेश्चन 11 बी के सामने, खूंटी। दोस्तों खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, खूंटियाँ हो जाएगा, खूंटी का खूंटियाँ। तो यहाँ से आप लोग का आंसर हो जाएगा ए वाला। बिल्कुल अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अगर हेल्पफुल लग रही है तो बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो बिल्कुल 21 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि। कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रतिनिधि ऐसे तो लिखा जाता है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में लिखे शब्दों के विलोम शब्द बताने। विलोम मतलब दोस्तों अल्पज्ञ दिया गया, तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा हमारा सर्वज्ञ। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। ठीक है दोस्तों, वैसे इसका बहुज्ञ भी होता है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सही विकल्प ना देने के मारे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी को ही मान सकते सही। बाकी अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम, तो इसका हो जाएगा बहुज्ञ। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, लेखपाल की वैकेंसी कभी भी है, लेकिन मैं आप लोगों की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि तैयारी डेली चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे, तो बस आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी आएगी पूरी की पूरी फुल हो जाएगी। और बस इस बार चाहते यही है दोस्तों, इस बार जितने भी लेखपाल बने वो सारे हमारे चैनल के थ्रू ही बने। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 11 बी के सामने, आइए देखते हैं। कृषि।
दोस्तों कृश का यहाँ पर विलोम क्या होगा? क्रश। क्रश का उल्टा हो जाएगा हष्ट पुष्ट। क्रश का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर जाएगा हष्ट पुष्ट। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन। हिंदी के पेपर में केवल 25 क्वेश्चन ही आए थे, उसके बाद हम लोग मैथ पढ़ेंगे। दोस्तों काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसमें लोकोक्तियां मुहावरे भी आएंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। एक बार ही दे सकते हो, दोबारा धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन, ये राशि बी के सामने। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दोस्तों यहाँ पर देखो क्या दिया गया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचो। इसका मतलब क्या होता है? इस लोकोक्ति का मतलब है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो अगर दोस्तों आप लोग आंसर सही आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? मैथ। मैथ भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती है, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? 60 लीटर मिश्रण में, एक हमारे पास मिश्रण है 60 लीटर का, जिसमें अम्ल और पानी 2:1 के अनुपात में दिया गया है। ओके दोस्तों आगे पढ़िए। इसमें कितना लीटर और पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1/2 हो जाए? अब सबसे पहले आप लोग ये जानिए दोस्तों, अम्ल का हिस्सा 2 है और पानी का हिस्सा हमारा देके रखा है 1 दे रखा है। तो बिल्कुल 60 में से हमारा अम्ल का हिस्सा हो जाएगा 2 और 3 दूनी 60, 20 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 40 हमारा अम्ल हो जाएगा और 20 हमारा दोस्तों पानी हो जाएगा। तो बस दोस्तों मैंने ऊपर लिखा अम्ल, नीचे लिखा हमारा पानी। अब दोस्तों क्या है, इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए? ऊपर तो मेरा अम्ल है ना, तो मैंने पानी मिला लिया x, मेरा नीचे 20 पानी था उसमें मैंने x मिला दिया। तो हमारा अनुपात कितना हो जाए? 1/2 हो जाए। 40 दूनी 80, 20x प्लस x, 20 प्लस x। तो दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? 20 प्लस x बराबर हमारा 80 आ जाएगा दोस्तों, और x बराबर 20 माइनस करेंगे 60 लीटर। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 लीटर आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकल्पित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं क्या होती हैं? बारंबारताएं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती हैं। वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये राशि बी के सामने आइए देखते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया आपको। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया, ठीक है ना, प्रति माह मिलता हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ये आप सभी को बताना है। देखिए दोस्तों हम लोग को हर महीने जो है 1 पैसा मिलता है ब्याज के तौर पर, तो 1/100 लिखेंगे तो 12 महीने में दोस्तों कितना मिल जाएगा? 12 महीने में जो हमें ब्याज मिलेगा 12/100 का मिलेगा, और इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और 100 से दोस्तों हमारे 100 नीचे वाला कट जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12%। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर 12% है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज है। देखिए इसको समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए एक काम है, किसी काम में एक पुरुष है, पुरुष P फॉर पुरुष, M फॉर महिला और L फॉर लड़का। तो पुरुष महिला लड़के का रेशियो कितना रखा है? पुरुष महिला से 2 गुना तेज है। अगर महिला 2 होगी तो पुरुष हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और महिला लड़के से 2 गुना तेज है। अगर लड़का 1 होगा तो महिला उसकी डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगा। तो मेरा अनुपात आ गया पुरुष महिला और लड़के का 4:2:1। अब ये 3 लोग मिलकर, मतलब एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर अगर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो लड़का अकेले में कितना करेगा? तो 4, 2, 6 और 1 7। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? हमारा जोड़ने पर 7 आ जाएगा, और ये कर लेते हैं 4 दिनों में पूरा। अब करना है किसके दोस्तों? हमारे यहाँ पर एक लड़के को। लड़के की क्षमता कितनी है? 1 रखिए, तो 7 चौक 28 दिन। तो अगर दोस्तों लड़का अकेले काम करेगा तो उसको कितना दिन का समय लगेगा? 28 दिन का समय लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली क्लास चलती रहे तो आप लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, सभी लोग मिलकर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, आइए देखते हैं। 3 संख्याओं का योगफल है 392। अब हमारे पास A, B, C 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो रखा है यहाँ पर 2/3 और 5/8।
पहली दूसरी दे रखा है 2/3 और दूसरी तीसरी दे रखा है 5/8। तो पहले हम लोग दोस्तों इसको बराबर करेंगे बी वाले को। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये मेरा हो जाएगा ए बी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 तिया 15, ठीक है ना। तो 3 बन जाए 15, 3 8 24। तो 10 15 24 ये मेरा रेशियो आ जाएगा, 10:15:24 ये मेरा अनुपात आ जाएगा। और आपको तीसरी संख्या बतानी है। इन तीनों का योगफल आपको कितना रखा है, 15 10 25 प्लस 24 जोड़ने के बाद आप लोग 392 बराबर रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग का x बराबर क्या हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आप सभी को बताते हैं हमारा यहाँ से x बराबर दोस्तों कितना आएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। देखिए हम लोग को किसका हिस्सा निकालना है, तीसरी संख्या का, जो कि हमारा 24 है। ओके दोस्तों, नीचे हमारा 49 आ जाएगा दोस्तों। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर 392 से कर देंगे जो कि टोटल का है। तो बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर हो जाएगा 192 आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर 192 आ रहा है दोस्तों, तो उन सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखिए क्या दिया गया आपको। बिल्कुल एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है दोस्तों। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, आइए जानते हैं। बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए एक पहिया जो होगा एक चक्कर में दोस्तों यहाँ पर कितना चलेगा। तो अगर ये पॉइंट हमारे यहाँ पर है तो एक चक्कर लगाकर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो मतलब दोस्तों 2πr की बात हो रही है। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, पहिए की परिधि। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, पहिए की परिधि होता है। हम लोग को कितना चलना है, 792 मीटर चलना है। ये रखा है सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है हमारे यहाँ पर, दूरी बराबर लिखेंगे टोटल n × 2πr, ये होता है फॉर्मूला। दूरी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, दूरी बराबर n का मतलब हो जाएगा चक्करों की संख्या, और 2πr ये हमारी सर्किल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, परिधि हो जाएगी। तो दोस्तों दूरी कितनी रखी है, दूरी में रखी 792 मीटर। 792 मीटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। n हमें निकालना है, चक्रों की संख्या n हमें निकालना है 2 22/7 और मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, इंटू में हमारा आ जाएगा 21 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो 7 तिया 21, 11 दूनी 22। ओके दोस्तों, 11 7 77, 11 दूनी 22। इधर बचा हमारा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 6 72। तो n बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर 600 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 600 आ रहा है, जिसका भी बिल्कुल सही है। सभी का आ गया ना दोस्तों, यहाँ पर सभी का समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्तों। बिल्कुल देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत कम लोग क्लास को देख रहे हैं, कम से कम इस क्लास को देखने के लिए प्रॉपर जितने भी सीरियस स्टूडेंट है वो आने चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, मुझे बार बार कहना ना पड़े। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए, वरना क्लास आप लोग की मिस हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने दोस्तों। एक त्रिभुज आकार का खेत का परिमाप 540 मीटर है। एक त्रिभुज का जो खेत है इसका परिमाप दे रखा है 540, इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5 12 13, और ये हमारी ट्रिपलेट दे रखा है 5 12 और 13 का जो है ट्रिपलेट है। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा ये आप सभी को बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों बताते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल दे रखा है मान लीजिए, और ये उसकी भुजाएं हैं 5x + 12x + 13x, इन सबको जोड़ लीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो 13 14 15 25 5 30, तो 30x बराबर हमें दोस्तों दे रखा है 540। दोस्तों 30x बराबर में 540 दिया गया है। तो x बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 8 24, x बराबर मेरा 18 आ जाएगा। अब इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस 5x और हाइट दे रखा है 12x। क्योंकि ये ट्रिपलेट दे रखी है, ट्रिपलेट वहीं काम में आती है जो हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिए, आप लोग बहुत कम लोग हैं तो उस वे में नहीं पढ़ा पाते, जिस जो एक फ्लो होता है पढ़ाने का उस फ्लो में नहीं चल पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 200-300 लोग क्लास में रहा करो हमेशा, चाहे कुछ भी हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1/2, ठीक है यहाँ पर, और ये आपको रखा है 5x इंटू हमारा हो जाएगा 12x, 12 पंजे 60, हमारा 30 आ जाएगा दोस्तों हमारा 30x², और हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 30 इंटू 324, सॉरी
324 हमारा आ जाएगा। और सॉल्व करने के बाद आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9720 मीटर। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्य का अनुपात रखा है 9:5 है। एक हमारे पास स्कूटर है और एक मोपेड है, जिनका रेशियो रखा है 9:5 है। और स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं 9 और 5 के बीच का अंतर दे रखा है आप लोग को। 9 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 4x बराबर आपको क्या दे रखा है, 4200 दे रखा है। दोस्तों 4x बराबर क्या दिया गया है, 4200 दिया गया है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0। तो दोस्तों हमारे यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इससे निकाल लिया, हमारा 1050 आ जाएगा। तो मोपेड का मूल्य कितना हो जाएगा, मोपेड का मूल्य हो जाएगा 5x। तो लिखेंगे 5 इंटू 1050, 0 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, तो 5250। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आप सभी के सामने आइए देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से, अब एक मान लीजिए व्यक्ति है, ये ट्रेन से जाता है 2/11, कार से चलता है 7/22, तो शेष बाकी जो बची हुई दूरी है वो 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। तो भाई कितनी दूर चल चुका है ये आप सभी को बताना है। तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो 2/11 ये तो हो गया ट्रेन वाला, 17/22 ये हो गया कार वाला। तो इनका दोस्तों एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पर 22 लिया, 22 मैंने एलसीएम दिया, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 प्लस 17, 17 4 21। दोस्तों 21/22 हमारा आ जाएगा, जो उसने ट्रेन से चली है यात्रा और जो कार से चली है। बचा कितना यहाँ पर, 1/22 हमारी जो दोस्तों बची हुई है यहाँ पर। तो 1 किलोमीटर जो यहाँ पर पैदल चल के तय करता है, तो 1/22 x बराबर आपको दिया गया 1 किलोमीटर। तो फिलहाल हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हमारा दोस्तों हमारा आ जाएगा 22 किलोमीटर आ जाएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग का आंसर 22 किलोमीटर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया। दोस्तों 50 प्रेक्षणों का एक समूह जिसका मानक विचलन आपको 8 दिया गया है, अगर प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो मानक विचलन जो उसके एवरेज होगा वो भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो भी हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर हमारा पहले मानक विचलन 8 था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, अब 16 हो जाएगा, क्योंकि हर प्रेक्षण में हर स्टेप में हम लोग को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसलिए। इतनी समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 6 8 3 2, इसके माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा आपको बताना है, बताइए। देखिए माध्य का मतलब तो हो जाएगा एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए 1 6 8 3 2, 1 + 6 + 8 + 3 + 2 आ जाएगा 20। माध्य बता रहा हूँ, माध्य बराबर 20/1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दोस्तों, हमारा माध्य आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20/5 हमारा माध्य क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे माध्यिका। दोस्तों अगर बात करें माध्यिका की, तो सबसे पहले इसको जो है स्टेप सही ना आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो पहले आ जाएगा 1, फिर आएगा 2 3 6 और 8। अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, विषम पदों की माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ से n+1/2वां पद। तो n+1 मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, n कितना हमारे यहाँ से 5 है, 5 में एक जोड़ा 6 हो जाएगा, 6/3 पद है तीसरा। तो तीसरा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पद में भी हमारा 3 दिया गया है। तो दोस्तों माध्य क्या था हमारे यहाँ पर, माध्य हमारा 4 था और माध्यिका दोस्तों क्या थी हमारे 3 थी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 7 आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा सभी के सामने। दोस्तों x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। चलिए दोस्तों सभी लोग बताएंगे। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 25 है, 25 है, 25 है, 3 बार मेरा 25 आ रहा है, 26 है, 26 है, 3 बार मेरा 26 भी आ रहा है, 27 है, 27 है, 27 है, 3 बार 27 भी आ रहा है। अगर मुझे बहुलक 27 चाहिए तो x का मान कितना होगा, x का मान भी हमारा 27 होगा। तभी हमारा 27 है दोस्तों, यहाँ पर 4 बार आ चुका है, ठीक है ना, तभी 4 बार आएगा और ये बहुलक इसका 27 हो जाएगा। अगर x का मान जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, 27 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन, ये राशि के सामने। दोस्तों
ट्रायंगल ABC में यदि एंगल A 90 डिग्री है, A बराबर 25 है, B बराबर 7 है, तो tan B का मान क्या होगा? सभी लोग बताएंगे सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। देखिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। आपको देखिए एक ट्रायंगल दिया गया, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा मान लीजिए ट्रायंगल हो गया। इसमें एंगल A दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, A हो जाएगा, ये B और ये हमारा C हो जाएगा। अब दोस्तों एक भुजा रखिए दोस्तों यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और एक रखिए 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 25 यहाँ पे लिख लेंगे, 7 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोग का? बिल्कुल सभी लोग बताएंगे यहाँ पर दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा? बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर, अगर दोस्तों मैंने इधर 7 रख दिया, ऊपर 25 रख दिया, तो ट्रिपलेट क्या होती है हमारी? ट्रिपलेट होते हैं हमारे यहाँ पर, नीचे 24 हो जाएगा। अब tan B का मान बताना है, tan B का, तो दोस्तों tan B हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बेस हो जाएगा, ओके दोस्तों, और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो 24/7 अगर हमारा आ रहा है दोस्तों, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7/24 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7/24। जिसका भी आंसर आ रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर है और इसकी एक बड़ी भुजा है दोस्तों हमारी 13 दे रखी है। ये हमारा ट्रायंगल है, बड़ी भुजा 13 है और 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होती हैं दोस्तों। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होती हैं। तो सबसे बड़ी अगर हमारा जो है भुजा 13 है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी? सबसे छोटी भुजा हमारी 5 हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन पता है कितने सेकंड? सिर्फ 1 सेकंड में लगता है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें याद हो चुके हैं। क्वेश्चन को देखोगे और सीधे आप लोग का आंसर हो जाएगा। हमारा सही जवाब कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? कैसे किया मैंने? ट्रिपलेट का यूज करके, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होती है, वही दोस्तों मैंने किया है। हमारा यहाँ पर 5 हमारी ट्रिपलेट दी गई है। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, आइए देखते हैं दोस्तों। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया गया है? एक आयताकार मेज का ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है 48 मीटर है। तो मेज के कण की लंबाई कितनी होगी, ये आप सभी को बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों सभी को समझाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए आपको परिमाप दे रखा है 2L + B, ये आपको दे रखा है हमारा 28 दे रखा है, 2 से काट देंगे हमारा 14 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने निकाला हमारे यहाँ से L + B बराबर मेरा 14 आ जाएगा और L × B हमें दे रखा है 48। तो दोस्तों हम लोग L का मान और B का मान क्या पुट करें? लेंथ और ब्रेथ में दोस्तों क्या करें? 8 × 48 और 8 + 6 14, तो 8 × 6 आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ से। दोस्तों 8 और 6 हमारा दोस्तों आ जाएगा, L हमारा 8 आ जाएगा और B हमारा 6 हो जाएगा, और 8 और 6 को जोड़ेंगे आपका 14 भी आ जाएगा और 8 संग आपका 48 भी होता है। तो दोस्तों अब आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका, ये रहा हमारा। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर 8 आ गया, 6 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर? मेज का जो कर्ण है, बिल्कुल दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से? ये पूरा एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है ना? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। अगर हमारा 6 है, 8 है, तो अगला वाला दोस्तों नंबर क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग का आंसर 10 आ रहा है ना दोस्तों, तो बिल्कुल सही आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? 10 हो जाएगा। दोस्तों किसी संख्या में 9 जोड़ने, 8% जोड़ने और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो? 407 होता है। तो मूल संख्या क्या होगी, ये आप सभी लोग मुझे बताइए। देखिए दोस्तों 8 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से? 8, 9, 10, 11। 8 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11x बराबर दे रखा है 407 है। 11 × 3 = 33, 11 × 7 = 77। तो x बराबर मेरा दोस्तों कितना हो जाएगा? 37 आ जाएगा। और हमारा 1% की वैल्यू हमारी दोस्तों 37 दे रखी है, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3700 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में 10% और बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल कितनी वृद्धि हुई है ये आपको बताना है।
तो दोस्तों a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, तो 30% बढ़ाई जा रही है और 10% बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे 30 प्लस 10, 30 और 10 40 हो जाएगा, प्लस 30 इंटू 10, 100 से काट देंगे हम लोग यहाँ पर, तो 3 मेरा बचेगा, 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, इसका सही जवाब हो जाएगा 43%। ओके दोस्तों, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 43% होगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये आप सभी को मुझे बताना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारे करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको टाइम दे रखा है 10 वर्षों का और दोगुनी हो रही है, ब्याज की दर आपको निकालनी है। अगर दोस्तों हमारा 1 रुपया, ठीक है ना, हमारा दोगुना ना हमारा, अगर 1 रुपया होगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो 2 रुपये बन जाएंगे, और टाइम दे रखा है 10 सालों का, आर आपको निकालना है, अपॉन में लिखेंगे 100, 0 से 0 काट देंगे और आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10% आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा 10%, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग मिलकर वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग जुड़ सकें, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देखिए 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आइए जानते हैं। 300 ग्राम का एक विलियन है जिसमें 40% चीनी है, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 300 का 40% हमारा आ जाएगा 120 हो जाएगा, तो 120 ग्राम चीनी है, 180 ग्राम का जो हमारा बचा हुआ पदार्थ है। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, मतलब 120 हम लोग x लिखेंगे, इस बिलियन में x चीनी और मिलाई जाए ताकि हमारा रेशियो 50/50 हो जाए, 50%/50 हो जाए। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को अप्लाई करनी है, ठीक है दोस्तों, अप्लाई करिए। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, बिल्कुल देखिए 50 से 50 कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा, और 120 प्लस का x बराबर लिखेंगे 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर मेरा आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप लोग का आंसर यहाँ से 60 आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया गया है, 27 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x, और यहाँ पर हमें निकालना क्या है 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, ये आप सभी लोग मुझे बताइए। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं करना क्या है। देखिए 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ऊपर में x रखा है, 3 की पावर 3x हो जाएगा, बराबर 3 की पावर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 माइनस x, और दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 3 की पावर 2 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़िए, तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 2 माइनस का x मेरा इधर जाएगा 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, 4x बराबर दोस्तों दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हमारा आ जाएगा। हमें क्या निकालना है 1/x की पावर 4 निकालना है, तो 1/2 दूनी 4 16 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 16 आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 16 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या दिया गया है, आइए देखते हैं दोस्तों। सामान्य जानकारी, देखिए दोस्तों इस पेपर में सामान्य मतलब जीके और जीएस के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं क्या लेवल रहता है, किस पैटर्न को फॉलो करना है आपको, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको क्या दिया गया, ढालू सड़क पर पत्थर को लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है इसलिए। ओके दोस्तों, तो अगर आप लोग का आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा सभी के सामने, दालों में क्या पाया जाता है, दालें हमारे प्रोटीन का एक अच्छा सा सोर्स है। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा सभी के सामने, आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो 53 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
देखिए दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रस्तावना इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था? बिल्कुल देख पा रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए। ओके ना, चलिए दोस्तों आपको बता दें हमारे यहाँ से 54 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा असम। तो दोस्तों आप लोगों का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा असम होगा। चलिए फिलहाल दोस्तों अब देखते हैं हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सभी के सामने। दोस्तों एनपीपी से क्या अभिप्राय है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनपीपी का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 56 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिया गया है, नमक कर के विरुद्ध। नमक कर के विरुद्ध इसका सही जवाब होगा। अब आगे देखिए, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए हमारे यहाँ से सही जवाब क्या होगा। दोस्तों 57 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन रहेगा। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। 58 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। दोस्तों 25 वर्ष इसका सही जवाब होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा सभी के सामने, आइए देखते हैं। सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो क्या होगा दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर ये आपको बताना है। 59 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिया गया है, भारती इंटरप्राइजेस। दोस्तों भारती इंटरप्राइजेस का सही जवाब होगा। ओके दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है क्या? तो 60 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय इसका सही जवाब होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है दोस्तों कहाँ पर है? ठीक है, 61 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग यहाँ पर, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? देखिए दोस्तों कोपा अमेरिका 2015 का खिताब चिली ने अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से परास्त किया। तो इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चिली हो जाएगा। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? दोस्तों चौरी चौरा घटना जो दोस्तों कब हुई थी ये आप लोगों को बताना है। दोस्तों 63 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? ऑप्शन डी दिया गया है 5 फरवरी 1922। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हमारा कैबिनेट स्तर का होता है? तो 65 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता। तो बिल्कुल दोस्तों विपक्ष का नेता भी हमारा जो है कैबिनेट स्तर का होता है। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार के द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया है? तो 66 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मैत्री। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है ये सभी को बताना है। 67 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया गया है, देशों के बीच लोगों का संचलन, ये इसका सही जवाब होगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग फिलहाल अगले क्वेश्चन पर, ये आप सभी के सामने। देखिए अगर लाइव अगर आप लोग नहीं आ पाते हैं तो फिलहाल पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रिकॉर्ड क्लास का तो बिल्कुल, क्योंकि मुझसे यहाँ पर रिकॉर्ड क्लास नहीं बन पाती है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग आया करो ताकि एक फ्लो बना रहे पढ़ने का और हम लोग कायदे से पढ़ सकें। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो दोस्तों हमारा 68 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। क्या होगा दोस्तों? फ्लोरीन हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिवस उनको पढ़ लीजिएगा आप लोग, हमेशा मैं कहता हूँ। बिल्कुल दोस्तों 69 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे सभी लोग। सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रस्वेदन। ओके दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? प्रस्वेदन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा सभी के सामने, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 71 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जहीर अब्बास। ओके दोस्तों, हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहीर अब्बास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? बिल्कुल दोस्तों, हमारे यहाँ से 72 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया गया है, मासिनराम मेघालय। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ताबड़तोड़ वर्षा होती है, इसलिए अगर आप लोग का आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? और ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोग के एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हम लोग लेखपाल का पूरा पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जब ये लेखपाल के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिलहाल 73 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी दिया गया है, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण जो दोस्तों किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं दोस्तों? तो बिल्कुल हमारे यहाँ से 74 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है, और जिन लोगों का भी आंसर बी आ रहा है यजुर्वेद, बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया आप सभी को, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं ये किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? बिल्कुल दोस्तों 75 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे में जिन छात्रों का भी आंसर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आंसर जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका सही जवाब होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ग्राम विकास की। देखिए तो अब आज हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके तो ग्राम विकास के किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आप लोग के एग्जाम में, आइए देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने चाहिए। तो 33 का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया गया 33%। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है दोस्तों, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाइयां लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? बिल्कुल दोस्तों यहाँ से हमारा 77 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया गया 25% और 7500 रुपये धनराशि है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में जो टोटल कितनी सीटें यूपी से हैं? तो बिल्कुल टोटल 31 सीटें जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। तो हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो क्या होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर 79 क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको गलत दे रखा है, इस प्रश्न में त्रुटि दे रखी है। फिलहाल इटावा जिला न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का जिला न्यायालय इलाहाबाद में, जिला न्यायालय कानपुर में और देहात भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कोई भी हमारा आंसर सही नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर स्किप कर दो। डीआरडीओ की क्लास भी आज होगी, आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम इसके अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम करने पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना होना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे एग्जाम में तब आप लोग क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों फॉर्म कभी भी है, लेकिन तैयारी मैंने शुरू करा दी है, और डेली आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। जितना भी आप लोग को बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन, फिलहाल 80 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेय उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये राशि के सामने,
दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया? बिल्कुल दोस्तों, हमारे यहाँ से 81 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, 81 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था इसके अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन। आपको देखिए क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रमुख रेल इंजन संयंत्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो 82 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मुगल सराय क्षेत्र में। दोस्तों, मुगल सराय क्षेत्र में। अब देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन, ये रहा सभी के सामने, आइए देखते हैं। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष MGNREGA, ठीक है ना, बिल्कुल मनरेगा जो है प्रारंभ किया गया था, कब? तो दोस्तों, इसको प्रारंभ किया गया था 2006 में। 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात वर्ष 2001 में 898 से बढ़कर 2011 में कितने तक पहुंच गया है, बताइए। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, हमारे यहाँ से 84 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 912 हो जाएगा। पहले 898 था, लेकिन अब ये बढ़कर 912 हो गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? दोस्तों, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो यहाँ से हमारा 85 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया है, कथक। ओके दोस्तों, हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथक इसका सही जवाब होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, SGSY का पूर्ण रूप क्या होगा? SGSY का पूर्ण रूप क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों 86 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल दोस्तों चलिए आप सभी को बताते हैं, हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना इसका सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों 87 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कोशवाणी। दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोशवाणी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, ये आप लोग बताइए। बिल्कुल, तो आपको दोस्तों बता दें यहाँ पर 88 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए दिया गया है, भू अधिकारों का प्रलेख। भू अधिकारों का प्रलेख इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अब देखिए आपको क्या दिया गया है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? दोस्तों 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 89 क्वेश्चन का हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा करीब हमारा 0.2529 हेक्टेयर के। तो अगर दोस्तों आप लोग का आंसर यहाँ से सी आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? कौन सी मिलें यूपी में ज़्यादा हैं? तो दोस्तों चीनी की मिलें, चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों की संख्या, ठीक है ना, चीनी क्षेत्र में है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चीनी। तो अगर दोस्तों आप लोग का आंसर यहाँ से चीनी आ रहा है, शुगर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये राशि बी के सामने, आइए देखते हैं। दोस्तों किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो 91 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर जाएगा मिर्जापुर। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन ये राशि बी के सामने, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था लिपिक। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लिपिक द्वारा किया जाता था। तो हमारा यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिया गया लिपिक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया आप सभी को, ध्यान से बिल्कुल। दोस्तों बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? दोस्तों जैसे कि जो लोग बीपीएल की लिस्ट से छूट गए हैं तो उनके परिवारों को लाभ देने के लिए कौन सी नई योजना को शुरुआत की गई है? तो 93 क्वेश्चन का हमारा दोस्तों एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। तो अगर दोस्तों आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो दोस्तों 94 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा दैनिक। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो हमारे यहाँ से 95 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया गया 1945। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा सभी के सामने। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97-92 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं 20,000 रुपये प्रति वर्ष। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके साथ साथ? सिवाय दोस्तों आपको बता दें नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा है डी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के मामले में हमारा यूपी जो है नंबर 4 पर आता है। और ये है दोस्तों हमारा आज का 99वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो दोस्तों हमारे यूपी में टोटल 75 जिले हैं और कुल 18 मंडल हैं। नया मंडल कौन सा बना है ये आप लोग मुझे बताएगा। फिलहाल सही जवाब इसका हो जाएगा 18। और जाने से पहले दोस्तों यहाँ पर ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो? अगर आप लोग चाहते हैं कि राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल के सारे प्रीवियस पेपर आप लोग को सॉल्व करवाए जाएँ, ठीक है दोस्तों, तो मिलकर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। फिलहाल दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 829 हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग की अगली क्लास में। तब तक दोस्तों नमस्कार।